नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स के लिए पेपर सेकंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी अपकिरण का माप। इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, अपकिरण का जो माप होता है वो ये बताता है कि तथ्य या डेटा उस वितरण में कितने बिखरे हुए हैं, अर्थात एक डेटा से दूसरे डेटा के बीच में कितना विचलन है, इस चीज़ को दर्शाता है अपकिरण। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो आंकड़ों का वितरण है उसके बारे में एक क्लियर आइडिया देता है कि उसका वितरण किस प्रकार का है। अपकिरण के माप से हमको ये पता चलता है कि जो समंकों का वितरण है उसमें समरूपता कितनी है और हेट्रोजेनाइटी यानी असमरूप कितने हैं, सममितता और सममितता का अभाव कितना है, ये हमें अपकिरण के माप से पता चलता है। मान लीजिए कि जैसे 4 डेटा सेट है, उन सब की साइज़ बराबर है और उनका समांतर माध्य भी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये जो चारों डेटा सेट है वो एक समान है या नहीं है। ये हमको सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, इनसे ये आइडिया नहीं मिलता है। लेकिन अपकिरण से हमको ये पता चलेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का वितरण है, जो तथ्यों का वितरण है, वह किस प्रकार का है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से एक स्टेज और आगे का माप जो है वो अपकिरण कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति से आपको केवल एवरेज के बारे में पता चलता है, जबकि हम अपकिरण ज्ञात करेंगे तो हमको उस जो वितरण है उस वितरण के अंदर तथ्य किस प्रकार से वितरित है इसका भी हमें आइडिया लगेगा। एक सवाल कि अगर हमको किसी भी वितरण के बारे में जानकारी मिलती है कि ये ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरे ऑब्जर्वेशन के बीच में कितना अंतराल है, तो ये चीज़ क्या हमको डिस्पर्सन से पता चलेगी? तो इसका उत्तर है हाँ। डिस्पर्सन का अगर हम आकलन करेंगे तो उससे हमको ये पता चलता है कि एक जो ऑब्जर्वेशन है वह दूसरे ऑब्जर्वेशन से किस प्रकार से भिन्न है। इसके पीछे मुख्य जो विचार है वो ये है कि हमको जो डेटा सेट दिया हुआ है वह कितना बिखरा हुआ है, कितना स्कैटर्ड है, इसके बारे में जो मूल आइडिया जो देता है वो हमें डिस्पर्सन के माप से यानी अपकिरण के माप से पता चलता है, जो कि एवरेज वैल्यू से पता नहीं चलता है। अपकिरण की माप के कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। जो अपकिरण का माप है वो कठोरता से परिभाषित है, कठोर परिभाषित है। ये इसकी गणना करना भी आसान है और समझना भी आसान है। ये फ्लक्चुएशन से प्रभावित नहीं होता है। किसी भी वितरण के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर, अवकलनों के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उससे ये प्रभावित नहीं होता है और सभी ऑब्जर्वेशंस पर यह आधारित होता है। ये इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हैं। अपकिरण के माप का वर्गीकरण 2 प्रकार से अपकिरण का माप किया जा सकता है। एक अपकिरण का निरपेक्ष माप और दूसरा अपकिरण का सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप जो होता है वो ये बताता है कि कितना वितरण जो है वो वितरित है, कितना बिखरा हुआ वितरण है। जैसे कि डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में, है ना। तो
इसके लिए हम दो प्रकार के अपकरण के माप हैं हमारे पास, जैसे कि रेंज और चतुर्थक विचलन, विस्तार और चतुर्थक विचलन। दूसरा जो ये जो अपकरण का माप होता है वह ये बताता है कि वेरिएशंस कितना है इन टर्म्स ऑफ एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमको ये बताते हैं कि जो औसत है उस औसत से उनका विचलन कितना है, औसत से वो कितने दूर है सारे, और उस वितरण के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो औसत से कितने कितने दूर है, ये चीज़ जो हमको अपकिरण के माप से पता चलती है। देखिए दो प्रकार का हो गया, एक तो ये बताता है कि कितने बिखरा हुआ है, यानी डिस्टेंस में जो मूल से या एवरेज से उनकी दूरी कितनी कितनी है, और दूसरा होता है कि विचलन कितना है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो एवरेज निकाला हमने उस एवरेज से ये दूर कितना हो रहा है। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम ये लेते हैं कि उस डिस्पर्सन का जो कंपैरिजन है वो करना होगा हमको, कि इसको हम कंपेयर करें एक वितरण से दूसरे वितरण के अंदर, और ये जो होता है वो यूनिट फ्री कंपैरिजन होता है। जैसे कि दो अलग अलग प्रकार के डेटा दिए हुए हैं आपको, एक दूरी से संबंधित है और एक व्यक्तियों से संबंधित है, तो हम उसको एक यूनिट फ्री कंपैरिजन कर सकें इसके लिए हम उसका कोफिशिएंट निकालते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होगा, और कोफिशिएंट ऑफ विचरण का अनुपात होगा, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, यानी प्रमाप विचलन का गुणांक होगा। एक तो होता है निरपेक्ष माप जिसके अंदर केवल हम रेंज निकालेंगे और डेविएशन निकालेंगे, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन ये निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स जिसमें कि हम उसको तुलना के रूप में काम में ले सकते हैं, वो होता है आपके कोफिशिएंट। तो वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब रेंज को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसका ये फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले रेंज है और सबसे सरल है ये, तो ये मोस्ट कॉमन और इजीली अंडरस्टैंडेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। इसमें दो जो छोर होते हैं, एक न्यूनतम और एक मैक्सिमम के बीच में कितना अंतर है उसको ये ज्ञात करता है। डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा सेट, अधिकतम और न्यूनतम के बीच में। इसके अंदर एक अधिकतम वैल्यू होता है और एक न्यूनतम वैल्यू होता है। तो रेंज होगा x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो होगा वो होगा आपके CR बराबर x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइडेड बाई x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम। देखिए दो प्रकार के फॉर्मूले हैं, एक रेंज ज्ञात करने का, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और उसका अंतर कर देंगे तो हमको रेंज प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी विस्तार का गुणांक क्या होगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा मैक्सिमम मूल्य माइनस मिनिमम मूल्य डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मूल्य प्लस मिनिमम मूल्य। इसके हम प्रैक्टिकल सवाल अगली क्लास के अंदर करेंगे।